जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहित आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आप जान लेते हैं आज गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में साथियों? आज हम जान लेते हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र जैसा कि सभी को पता है कि हिंदुओं की एक पवित्र नदी है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हर पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो आइए गंगा के बारे में जान लिया जाए कि गंगा का उद्गम कहां से हुआ, गंगा नदी की उद्गम कहां से हुआ है। सबसे पहले समझेंगे। देखिए, समझना, हम बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपका है बद्रीनाथ जिला। कौन सा जिला साथियों? उत्तराखंड में है बद्रीनाथ जिला। तो गंगा नदी का बेसिकली देखो उद्गम है, मेन उद्गम कहां से है समझेंगे हम। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है। अच्छा, ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर एक बर्फ का बहुत बड़ा एरिया होता है जो हजारों साल हो गए, जो कि आज तक पिघले ही नहीं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर समझना, ग्लेशियर के कारण ही क्या जाते हैं, मान लो कि बहुत ज्यादा जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो कहते हैं कि वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते, वैश्विक तापमान के चलते धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो समुद्री स्तर है, जल का स्तर है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे कुछ छोटे छोटे टापू और द्वीप ये क्या कर सकते हैं, उनसे प्रभावित हो सकते हैं। तो ग्लेशियर ये होते हैं कि जो बहुत ही, ठीक है ना, पुराने जो बर्फ हैं, जो आज तक नहीं पिघले, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लेशियर। उन पे लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं, लोग चलते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ग्लेशियरों पर है। ठीक है ना, समझना। एक वहां पर सतोपनाथ ग्लेशियर बद्रीनाथ में पड़ेगा। इस सतोपनाथ ग्लेशियर से यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। और एक नदी और आती है वहीं से, और वो नदी कौन सी है? धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा। अब देखिए, भूगोल का एक कांसेप्ट है। भूगोल का एक कांसेप्ट यह है कि मान लो दो नदियां आके किसी एक जगह पर मिल रही हैं, संगम पर मिल रही हैं, तो इन दोनों नदियों में से जो नदी सबसे गहरी होगी, जो आने वाली जो नई नदी होगी, वो उसी नाम से जानी जाएगी। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा की गहराई लगभग एक समान है, जिसके कारण ना तो आगे संगम के बाद ना तो धौली गंगा इसका नाम पड़ा और ना ही विष्णु गंगा पड़ा। अब देखो ना, इस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा। क्या हो गया साथियों? अलकनंदा नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा नदी हो गई। देखो, हमने क्या कहा? बद्रीनाथ जिला से, सतोपनाथ ग्लेशियर से, और इधर निकली विष्णु गंगा और धौली गंगा, दोनों मिलती हैं, संगम होता है। और वो संगम कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, संगम कहाँ हुआ? विष्णु प्रयाग में हुआ। और विष्णु प्रयाग से एक नई नदी बन गई जिसका नाम है क्या? अलकनंदा। अब समझना, अलकनंदा आगे जैसे नई नदी बनी, अब आगे चल करके आई एक नई नदी मिल गई, इसमें नंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी। नंदाकिनी एक अलग नदी है, और नंदाकिनी आई इसी कहाँ पर? अलकनंदा में मिल गई। और अलकनंदा में मिल गई तो जहां पर इसका अलकनंदा में नंदाकिनी नदी का संगम हुआ, वहां पर बन गया क्या? नंद प्रयाग। उसे क्या बोला गया? नंद प्रयाग बोला गया। अभी भी नदी किस नाम से जानी जा रही है? आगे चल करके अलकनंदा के नाम से ही जानी जा रही है। आगे से आई एक नदी और, जो कि कहां मिल गई? एक आई नदी, इसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है साथियों? पिंडार नदी आई, और फिर इसी अलकनंदा में इसका संगम हुआ। अलकनंदा पर देखो यहां पर मिल रही हैं, और इस पॉइंट को, इस संगम को क्या बोलेंगे? कर्णप्रयाग। क्या बोलेंगे साथियों? कर्णप्रयाग बोलेंगे। अब देखो, इस जगह पर जो नदी है वो काफी ज्यादा गहरी है। ठीक है ना, काफी ज्यादा गहरी। ये भी नदी उतना गहरी नहीं जितनी कि अलकनंदा। नंदाकिनी भी उतना गहरी नहीं जितना कि अलकनंदा। इस वजह से इसका नाम अभी क्या है? अलकनंदा ही है। अब देखो हुआ क्या, उत्तराखंड का ही है केदारनाथ। उत्तराखंड का एक स्थान है केदारनाथ। ठीक है, 2013 16 17 जून में केदारनाथ त्रासदी हुई थी, जिसमें इसी जो केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी आई, मंदाकिनी नदी में ही यहाँ पर एक भारी त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। साथियों समझना, ये जो केदारनाथ से आपकी कौन सी? मंदाकिनी नदी निकल रही। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी निकल रही है। ये कहाँ मिल रही है? ये अलकनंदा में मिली, और इस संगम को क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग बोलेंगे। अब आगे चलकर ये अलकनंदा ही है। कौन सी नदी है? अलकनंदा। अब इसके बाद देखो, उत्तराखंड का ही एक जिला है उत्तरकाशी। कौन सा जिला साथियों? उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। हालांकि उत्तराखंड के जो लोग हैं
इसको गंगा नदी नहीं मानते हैं, किसको मानते हैं? भागीरथी नदी को ही मानते हैं गंगा नदी। यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? एक वहाँ पर उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में एक गोमुख नाम का स्थान है, ठीक है। गोमुख नाम के स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती कौन सी? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी आके मंदाकिनी में मिल जाती है, सॉरी इसी अलकनंदा में मिल जाती है। और इस संगम को क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। क्या बोलेंगे साथियों? देवप्रयाग बोलेंगे। अब आगे चल करके, आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा है, आगे चल करके ये नदी क्या बन गई है? गंगा नदी। क्या बन गई साथियों? गंगा नदी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि गंगा कोई एक नदी है, समझना। गंगा विभिन्न नदियों का एक क्या है? समूह है, ठीक है। विभिन्न नदियों का एक तंत्र है। गंगा कोई एक सिंगल अकेले नदी नहीं है। गंगा में आप देखो धौली गंगा, विष्णु गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, भागीरथी नदी, ये सब नदियां आके मिली तो कौन सी नदी बन गई आगे? गंगा नदी। याद रखेंगे ये सभी प्रयाग। कौन सा प्रयाग? एक विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, और कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत, ये पांचों तीर्थ बहुत ही उच्च स्थान रखते हैं। लोग अगर ये कहते हैं ना कि अगर इन प्रयागों पर चले गए तो यहाँ पर समझ लो कि उनका क्या हो गया? उद्धार हो गया, जीर्णोद्धार हो गया उनका, ठीक है साथियों। समझना सबसे पहले कौन सा प्रयाग पड़ेगा? विष्णु प्रयाग। देखो विष्णु भगवान सबसे पहले, कौन? विष्णु भगवान सबसे पहले। और विष्णु भगवान के बाद देखो, विष्णु भगवान के बाद देखो, विष्णु भगवान अवतार लिए किस रूप में? कृष्ण के रूप में लिए। तो कृष्ण के रूप में जब अवतार लिए तो क्या हुए? नंद के लाल बने कि नहीं बने? क्या बने? नंद के लाल। तो पहले विष्णु भगवान तो विष्णु प्रयाग, इसके बाद क्या? नंद के लाल तो क्या हुआ? नंदाकिनी से नंद प्रयाग। अब इसके बाद देखो जब नंद बने तो उसके बाद वो देखो बड़े बड़े जो शंकर भगवान, आपके जो कृष्ण भगवान थे वो गले में क्या पहने थे? कर्ण। और गले में नहीं, सॉरी, कान में क्या पहने हुए थे? बाले। कान में क्या पहने हुए थे? बाले पहने हुए थे। तो क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। इसके बाद रुद्राक्ष की माला पहन लिए। क्या पहन लिए? रुद्राक्ष की माला पहन लिए। और रुद्राक्ष की माला पहने तो क्या हो गया? रुद्र प्रयाग हो गया। और जब ये सभी चीजें पहन लिए तो क्या बन गए? एक देव का रूप ले लिए। और फिर बाद में क्या बोला गया? देव प्रयाग। साथियों जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद आपकी कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ जाती है साथियों? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, झारखंड और फिर क्या? पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। साथियों आशा है कि समझ में आएगा और समझ में आया होगा। लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मिलते हैं इसी किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। फिर कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो कर दीजिए भाई, मेहनत लगती है ना बनाने में। कोई बात नहीं, आप पढ़िए, शेयर करो चाहे ना करो। जय हिंद, जय भारत।